महात्मा जी की कथा चल रही थी। दो कुत्ते वहाँ पर भंडारा का इंतजार कर रहे थे। भंडारा का इंतजार करते करते उसके कान में महात्मा जी के कुछ दो वचन पड़ गए। दोनों कुत्तों ने प्लान बनाया कि चलो हम भी गंगा स्नान करके आते हैं। दोनों निकल पड़े गंगा स्नान के लिए। रास्ते में जैसा कि जनरली होता है, मोहल्ले के कुत्ते दूसरे मोहल्ले के कुत्तों को भौंकने लगते हैं। तो एक कुत्ता, दो चार कुत्ते मिलकर को भौंकने लगे। तो उस कुत्ते के मन में आया कि मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। उसका साथी उसको रोक रहा है, भाई हमें बहुत दूर जाना है, सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारी यात्रा है। वो बोला नहीं, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। वो उसको सबक सिखाने गया, 2 को काटा, 4 को काटा। फिर उन्होंने गैंग बना लिया, न जाने क्या क्या किया। इधर ये समझदार कुत्ता बोला कि वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था लक्ष्य बहुत दूर है। वो गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके वापस आया, तब देखता है कि वो उसका साथी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। फिर उसको काट रहा है, उससे लड़ रहा है, उससे वो झगड़ रहा है। कहने का आशा ये है कि यदि आपका उद्देश्य बड़ा हो तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए, कमजोर आदमी गाली देता है, ताकतवर आदमी बदला ले लेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति इग्नोर करेगा, क्योंकि वो जानता है यदि उसको लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। इसके बिना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। यदि हमारा उद्देश्य बड़ा है तो हमें इग्नोर करना है उन सभी चीज़ों को जो हमारे रास्ते की रुकावट है, हमारे मंजिल की रुकावट है। राजा भोज की प्रसिद्धि सुनकर उस समय का एक महान ज्योतिष राजा भोज के दरबार पहुंचा। ज्योतिष के बारे में कहा जाता था कि इसने आज तक गलत गणना नहीं की, वो मस्तक की रेखा तक पढ़ सकता था। वो व्यक्ति राजा भोज के सामने पहुंचा और राजा भोज के मस्तक की रेखा देखकर उसने कहा कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। आप इतने चक्रवर्ती सम्राट हैं और आपकी मस्तक की रेखा कह रही है कि आप तो महादरिद्र होंगे। तो मैंने इतनी लंबी आयु में हजारों लाखों लोगों का मैंने भविष्य देखा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरा ज्योतिष विज्ञान भी व्यर्थ है। ये आज मुझे विश्वास हो गया। ज्योतिष की बात सुनकर राजा भोज ने कहा कि आप निराश मत होइए, आप सत्य हैं, आपका ज्ञान सत्य है, आपका ज्योतिष विज्ञान सत्य है। मैं आज से ये सारा राजपाट त्याग कर मैं दरिद्री स्वीकार करता हूँ। ये वचन सुनते ही ज्योतिष के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने कहा कि बस मुझे पता चल गया, आपके इस चक्रवर्ती सम्राट होने का रहस्य मुझे पता चल गया। आप किसी का दुख नहीं देख सकते, आप किसी की तकलीफ नहीं दे सकते। आपकी ये योग्यता ने आपको इस महान पद पर लाया है, तो निश्चित रूप से आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा।